एपिसोड 71 क्रिटिकल कंडीशन। गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वो जंगली जानवर गाड़ी को सूंघने लगा। सायशा और अनिरुद्ध उन दोनों को ही उस जानवर को अपने नज़दीक होने का एहसास अभी भी हो रहा था। उस जानवर की दहाड़ सुनकर वो दोनों समझ गए कि वो जानवर जंगल का राजा शेर है। वो शेर उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया तो सायशा की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो गई। उसने अनिरुद्ध को और ज़्यादा कस के पकड़ लिया। हनुमान जी, हमारी रक्षा करो, ये शेर हमें खा जाएगा, सायशा अपने मन में बोली। ओह गॉड प्लीज़ सेव अस, अनिरुद्ध भी अपने मन में प्रे करने लगा। तभी वो शेर गाड़ी से नीचे उतरा और दहाड़ता हुआ वहाँ से चला गया। आई थिंक शेर चला गया है, अनिरुद्ध सायशा के कान में धीमे से बोला। उसने हल्के से अपना हाथ उसके मुंह से हटाया, लेकिन वो अभी भी सायशा के ऊपर ही था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों की गहराई में डूबे हुए थे। एक दूसरे की दिल की धड़कन दोनों के दोनों साफ सुन पा रहे थे। दोनों अपने अपने चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर पा रहे थे। काफ़ी देर बाद दोनों को ये एहसास हुआ कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, तो दोनों को अंदर से कुछ अजीब सा फील होने लगा। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। अनिरुद्ध उसके ऊपर से हट गया और सायशा अपने कपड़े ठीक करने लगी। दोनों के बीच एक सन्नाटा छाया हुआ था। सायशा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनिरुद्ध से बात करने की शुरुआत की। थैंक्स। सायशा की आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध उसकी तरफ देखने लगा और सवालिया नज़रों से उसे घूरते हुए उससे बोला, थैंक्स किस लिए? मेरी जान बचाने के लिए, सायशा बोली। तो अनिरुद्ध एकदम शांत हो गया। एक बार फिर से गाड़ी में सन्नाटा पसर गया, लेकिन कुछ सोचते हुए इस बार अनिरुद्ध ने कहा, तुम तो यहाँ अपनी टीम के साथ आई थी ना, तो फिर तुम उस शहरावत के हाथ कैसे लगी? तो सायशा ने उसे जवाब दिया, वो एक्चुअली आज शहरावत हेल्थ कैम्प में ज़बरदस्ती घुस गया और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाने लगा। उसने हॉस्पिटल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर दिया, सारी मशीनें भी तोड़ दी। उसके इस पागलपन को देखकर मेरी टीम का एक डॉक्टर आगे बढ़ा उसे समझाने के लिए, मगर उस शहरावत डॉक्टर पुलकित के साथ हाथापाई पे उतर आया। उसने डॉक्टर पुलकित को बहुत मारा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने, इतना कह के सायशा रुक गई। फिर तुमने क्या किया? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। तो मैंने उसे खींच के 2 थप्पड़ जड़ दिए। इस बार सायशा की आवाज़ काफ़ी धीमी थी। अनिरुद्ध उसे हैरानी से देखने लगा। उसने सायशा से कहा, आर यू मैड? तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके मुंह लगने की? मतलब तुम्हें और तुम्हारी बहन को कोई बीमारी है क्या दूसरों से ज़बरदस्ती का पंगा लेने की? अनिरुद्ध उस पर गुस्से से झल्ला उठा। और चलो ठीक है, तुमने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन बदले में वो तुमसे शादी? छी, मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। सोचो ज़रा, अगर मैं वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचता तो अभी तुम्हारा क्या होता? शादी हो जाती तुम्हारी उसके साथ। अनिरुद्ध काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे ये सब कह रहा था। और कमाल की बात पता है क्या होती? कि तुम्हारी शादी के बारे में किसी को पता ही नहीं लग पाता कभी। तुम्हारे पापा भी तुम्हें नहीं बचा पाते उससे। अनिरुद्ध लगातार बोले जा रहा था और सायशा चुपचाप से उसे सुन रही थी। सायशा को इतना कुछ सुनाने के बाद अनिरुद्ध अब बिल्कुल शांत हो गया। सायशा अपनी नज़रें झुकाए अपने होठों को चबा रही थी। उसे ऐसा करता देख अनिरुद्ध ने देख लिया था, मगर फिर उसने अपनी नज़रें खिड़की से की तरफ कर ली। तुम मुझ पर ऐसे गुस्सा हो रहे हो कि जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी हूँ। तुम्हें मुझे इस तरह डांटने का कोई हक नहीं है, सायशा अनिरुद्ध से बोली तो वो वापस उसकी तरफ मुड़ा। तुम कितनी एहसान फरामोश हो ना। एक तो मैं तुम्हें वहाँ से बचा कर लाया, ऊपर से मैं तुम्हारे इस जंगल में भी फंस गया, तुम्हारे साथ इस जंगल में भी फंस गया हूँ, और अब तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हें डांटने का कोई हक नहीं है। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी भाभी की बहन हो। तुम्हारा ख्याल रखना राठौड़ खानदान की जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हमारे शहर में रह रही हो। अनिरुद्ध गुस्से से दांत पीसते हुए उससे बोला, अच्छा जिम्मेदारी हूँ मैं? मदद तक तो ठीक था, मगर तुमने
ये कहकर सायशा ने अनिरुद्ध के हाथ पर ज़ोर से एक चोटी काटी। तुमने मुझे उस शहरावत के सामने माई लव क्यों कहा? सायशा ने अपनी बात पूरी करी। एक्टिंग, इसे एक्टिंग कहते हैं। मैंने शहरावत और बाकी सबके सामने तुम्हें माई लव जानबूझकर कहा ताकि उन लोगों को ये एहसास हो कि उन्होंने गलत लड़की को उठा लिया है। अनिरुद्ध सिंह राठौड़ की चीज़ छूने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है और ये बात शहरावत को समझानी बहुत ज़रूरी थी। समझी तुम? अनिरुद्ध ने उसे वजह बताई तो वो चुप हो गई। तभी अनिरुद्ध ने कहा, और जो तुमने सबके सामने मुझ पर इतना सबके सामने मुझ पर इतना चिपक रही थी उसका क्या? इस बार भी सायशा अपनी नज़रें झुकाए थी क्योंकि वो सच में अनिरुद्ध के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी उस वक्त। वो वाकई में खुद को काफ़ी अनिरुद्ध की बाहों में सेफ फील कर रही थी। उसके लिए वो सब कुछ किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। जिस तरह अनिरुद्ध ने अपनी हीरो वाली एंट्री मारी थी, सायशा एक पल के लिए ये समझ बैठी कि उसका हीरो उसे बचाने आया है। यही सब सोचते हुए सायशा के मन की बात उसके ज़ुबान पर आ गई। अचानक उसके मुंह से निकल गया, तुमने तो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री मारी थी उस टाइम मुझे उस शहरावत से बचाने के लिए। यही बोलते बोलते सायशा ने अपनी जीभ काट ली और अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, बुद्धू लड़की, तूने ये क्या बोल दिया? मगर अनिरुद्ध ने सायशा की कही वो बात अपने कानों से सुन ही ली थी। वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओह, इट मीन्स कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो, है ना? और मेरी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि हर लड़की मुझ पे मरती है। अनिरुद्ध इतराते हुए बोला। सायशा दांत पीसते हुए बोली, तुम लंगूर हो, हैंडसम नहीं, समझे? हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी तो अभय जीजू की है, लड़कियां मरती हैं उन पर। अनिरुद्ध को सायशा की कही बात पर काफ़ी गुस्सा आ गया, मगर उसने भी सायशा को उसकी ही भाषा में जवाब देना सही समझा। वो बोला, हाँ, खूबसूरत तो तुम भी नहीं हो। आयशा भाभी को देखा है, कितनी खूबसूरत है वो। भाभी की जैसी ब्यूटी विद ब्रेन जैसी खूबसूरत थोड़ी हो तो है तुम्हारे पास, खूबसूरती थोड़ी ना है तुम्हारे पास। काफ़ी लड़के दीवाने हैं भाभी सा के, यू नो। इनफैक्ट भाभी साहब तो सर्वगुण संपन्न है। वो एक अच्छी जिम्मेदार बीवी हैं, एक काबिल वकील है और साथ ही साथ अन्नपूर्णा भी। खाना तो बहुत ही लजीज बनाती हैं भाभी। तुम्हें पता है भाभी के भाभी को अगर उनके देवर आधी रात को भी जगा कर किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं ना, भाभी मॉम फटाक से हमारे लिए हमारी वो विश पूरी कर देती हैं। अनिरुद्ध ने आयशा की तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे एक सांस में। उसे लगा कि ऐसा करके वो सायशा को जेलस फील करवाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सायशा तो मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता हुआ देख अनिरुद्ध ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी बहन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि जल ही नहीं रही हो। तुम्हें जलन नहीं हो रही क्या अपनी बहन की तारीफ़ें सुनकर? सायशा ने अपना सिर ना में हिलाया और मुस्कुराते हुए उससे बोली, नहीं, मैं पूरी दुनिया से जल सकती हूँ एक पल के लिए, मगर मेरी बहन से कभी नहीं जल सकती। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बहन सच में अच्छी है। वो बहुत सच्ची है, बहुत ही नेक दिल की बंदी है वो कभी भी किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती है। और यही उसके अंदर सबसे अच्छी खूबी है कि वो सबको जल्दी माफ़ कर देती है, क्योंकि वो उन लोगों से बहुत प्यार करती है। सायशा का अपनी बहन आयशा के लिए इतना प्यार, सम्मान और इज़्ज़त देखकर एक पल के लिए अनिरुद्ध दंग रह गया। मगर फिर उसे ये एहसास हुआ कि अभी अभी जो कुछ भी सायशा ने आयशा के लिए कहा था वो सब सच था। आयशा वाकई में सबको जल्दी माफ़ कर देती थी और किसी से भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाती थी। उसकी बात पर अनिरुद्ध मुस्कुराया और सायशा भी मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध ने अपने फ़ोन में टाइम चेक किया तो इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। उसने सायशा से कहा, 11 बज गए हैं, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर आज की रात से यहीं गुजारनी पड़ेगी हमें? आई डोंट नो, तुम देख लो अभी हमारे लिए यहाँ से निकलना सेफ़ होगा भी या नहीं, सायशा उससे बोली। तो अनिरुद्ध ने फैसला कर लिया कि आज की रात उन दोनों का जंगल में ही बिताना सेफ़ होगा। दोनों के दोनों ने पूरी रात गाड़ी में ही गुजारी और एक दूसरे से बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह के 5 बज रहे थे। सायशा अभी भी काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी।
इसीलिए उसने बिना डिस्टर्ब किए अनिरुद्ध ने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। लगभग आधे घंटे में दोनों जंगल से बाहर निकलकर मेन रोड पर पहुंच गए। साइशा भी उठ चुकी थी, मगर वो इस वक्त काफ़ी चिड़चिड़ा सा महसूस कर रही थी क्योंकि उसने पिछली सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब उसे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अनिरुद्ध ने भी गाड़ी ड्राइव करते वक्त तिरछी नज़र से साइशा की ओर देखा तो वो समझ गया कि इस वक्त उसका मूड अच्छा नहीं है और वो कारण भी जानता था कि उसका मूड खराब होने का। वो समझ चुका था कि साइशा बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। उसने नीचे ड्रॉवर से एक लेस का बड़ा पैकेट निकाला और साइशा की ओर बढ़ाता हुआ बोला, ये लो, फिलहाल तुम इससे अपनी भूख शांत कर लो। लेस का पैकेट देखकर साइशा काफ़ी खुश हो गई क्योंकि अगर वो अभी इसी वक्त अपने पेट में अगर अन्न का दाना नहीं डालेगी तो यहीं गाड़ी में ही वो बेहोश हो जाएगी। उसने जल्दी से पैकेट अनिरुद्ध के हाथ से ले लिया और पैकेट फाड़ कर लेस खाने लगी। अचानक से उसे ये एहसास हुआ कि अनिरुद्ध को भी काफ़ी भूख लगी होगी। यही सोचते हुए उसने लेस अनिरुद्ध के मुंह की तरफ बढ़ाया। मुझे भूख नहीं है, बिना उसकी तरफ देखे अनिरुद्ध ने जवाब दिया। अरे मुझे पता है कि तुम्हें भी भूख लगी है, चलो अब बिना बहस किए थोड़ा सा खा लो। साइशा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगी तो उसने उसे लेस खिलाने के लिए साइशा के साथ और बहस ना करते हुए अनिरुद्ध ने चुपचाप बिना बहस किए लेस खाना शुरू किया। अब बस 2 घंटे बाकी थे जयपुर पहुंचने के लिए। साइशा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं थी। अचानक अनिरुद्ध की गाड़ी के चारों तरफ से 4 जीप ने घेर लिया। ये सब कुछ देख साइशा के मुंह खुला का खुला रह गया। अचानक उसके दिल की धड़कन तेज़ भागने लगी। उसे अंदर से डर लगने लगा। सामने से एक बोलेरो आकर उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और उसमें से संजय सिंह शेरावत बाहर निकला। बाहर निकल, संजय की आवाज़ अनिरुद्ध के कानों में पड़ी। अनिरुद्ध, साइशा रोते हुए उसका नाम बड़बड़ाई। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बस तुम शांति से गाड़ी से नीचे उतरो। अनिरुद्ध ने उसे इंस्ट्रक्ट किया तो उसने ठीक वैसा ही किया। वो दोनों जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, संजय ने साइशा को अपनी ओर खींच लिया तो वो डर के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वहीं शेरावत के आदमियों ने अनिरुद्ध को हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। साइशा अनिरुद्ध को अपनी वजह से पिटता हुआ नहीं देख पा रही थी। भले ही अनिरुद्ध खा रहा था, मगर दर्द साइशा को हो रहा था। अनिरुद्ध, साइशा बस उसका ही नाम जपे जा रही थी। उसे अनिरुद्ध का नाम जपता देख शेरावत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना आपा खो दिया और साइशा को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मुंह बंद कर अपना, थारी जबान पर सिर्फ मारा नाम होना चाहिए, समझी? ये बात शेरावत ने साइशा के बाल जोर से खींचते हुए उसके कान में कही। वहीं साइशा दर्द से कराह रही थी क्योंकि शेरावत ने बहुत ज़ोर से उसके बाल अपने हाथ में जकड़े हुए थे। वहीं अनिरुद्ध को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। उसे जगह जगह से खून बहे जा रहा था। उसके मुंह से भी काफ़ी खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर साइशा अब सारी उम्मीदें खो चुकी थी। उसे नहीं लग रहा था कि अनिरुद्ध जिंदा बच पाएगा। अनिरुद्ध को मार मार कर शेरावत के आदमियों ने अधमरा छोड़ दिया। वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और शेरावत साइशा को वहाँ से ले जाने लगा, मगर जाने से पहले अपने आदमियों से बोला, इसे जंगल में ही फेंक दो, जंगली जानवर का भी थोड़ा भला हो जाएगा। साइशा को घसीटते हुए वो ले जाने लगा। वहीं साइशा की नज़रें सिर्फ अनिरुद्ध पर ही अटकी हुई थी एक टुक। शेरावत को साइशा का यह एटीट्यूड अभी भी नहीं भाया कि उसकी नज़रें अभी भी बेजान अनिरुद्ध पर ही टिकी हुई थी। अपना आपा खोते हुए वो साइशा को घसीट कर एक पेड़ के पास लेकर गया और उसका सिर 3 बार उस पेड़ पर दे मारा। फेंक दो इन दोनों को जंगल में, शेरावत अपने आदमियों से बोला और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। तभी शेरावत और उसके आदमियों की गाड़ी को भी 5 बड़ी गाड़ियों ने घेर लिया। उनमें से 4 गाड़ी पुलिस की थी और एक गाड़ी रेंज रोवर थी।
उस गाड़ी से अनुभव और अधिराज नीचे उतरे और इंस्पेक्टर पर भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ। मंडावा विलेज का इंस्पेक्टर भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ गाड़ी से नीचे उतरा और शहरावत और उसके आदमियों को अपनी हिरासत में ले लिया। अनिरुद्ध ने जब अपने बेटे अनिरुद्ध को इस हालत में देखा, खून से सना हुआ, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं साइशा की हालत भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही थी। अनुभव साइशा को संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसकी नसें काफ़ी स्लो चल रही थी, बिल्कुल ना के बराबर। फिर उसने अनिरुद्ध की भी नसें चेक करी। अनिरुद्ध का भी कुछ यही हाल था। इतने में वहाँ एम्बुलेंस आ गई। दोनों को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और अनुभव उसी एम्बुलेंस में बैठ गया दूसरे डॉक्टर को हेल्प करने के लिए। अंकल, आप इंस्पेक्टर पर्व के साथ आ जाइए, मेरा इन दोनों के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, अनुभव अधिराज से बोला और फिर एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। जयपुर के हॉस्पिटल पहुंचते ही जल्दी से उन दोनों को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया। अधिराज जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने अनुभव से भावुक स्वर में पूछा, कैसे हैं दोनों बच्चे? दोनों की ही हालत बहुत क्रिटिकल है। आप साइशा की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिए और आयशा और अभय को भी। ये बोलकर अनुभव वापस ओटी में चला गया। वहीं अधिराज ने सबसे पहले राजवीर को कॉल किया और उसे जल्दी से राजस्थान आने को कह दिया। फिर उसने अभय को कॉल किया, मगर अभय ने उसकी कॉल को काट दिया। फिर उसे आयशा को कॉल किया तो उसने झट से पिक कर लिया। हेलो आयशा बेटा, बेटा तू और अभय, तुम दोनों जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अनिरुद्ध और सायशा की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, अधिराज ने उससे कहा और कॉल काट दी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना, अधिराज ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।